हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करने वाले इंटायर डिफेंस स्टॉक के बारे में। और कल का जो न्यूज़ था आज उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है चाहे सारे डिफेंस के स्टॉक में। बात करें HAL का, क्या पॉजिटिव न्यूज़ है। आज लगभग 2.5% के आसपास दौड़ रहा है। गार्डन रिच से बिल्डर का कल ही अपडेट कर दिया था, बट स्टिल आज भी 7% के ऊपर अप है। BEL की बात करें डेफिनेटली 2% के आसपास है। और BDL की तो काफ़ी अफलातून न्यूज़ आ रहा है। बात करें मास्टॉक शिप बिल्डर का, ये भी शानदार रॉकेट की तरह बनते हुए नजर आ रहा है। देखो, HAL का पॉजिटिव न्यूज़ है, GRES का पॉजिटिव न्यूज़ है, BEL की पॉजिटिव न्यूज़ है, BDL की पॉजिटिव और मास्टॉक शिप बिल्डर का भी पॉजिटिव न्यूज़ है। सारे न्यूज़ को हम यहाँ पर कवर करेंगे क्योंकि संडे के दिन या फिर देखोगे सेकेंड हाफ में मैंने एक वीडियो बना के पब्लिश किया था कितने इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है जो इम्पैक्ट करेंगे अगर आपने टॉप लेवल पे बाई किया है। देखो, इस क्वेश्चन में हम 3 मेजर टॉपिक पे कवर करेंगे। पहला जो टॉपिक रहेगा, क्या हम अभी भी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। हालांकि फ्राइडे के दिन भी मैंने बोला था कि बाई ऑन डिप का सजेशन रहेगा। डेफिनेटली बाई ऑन डिप में ये सारे स्टॉक को प्लान कर सकते हो। डिफेंस के एक भी स्टॉक को बेचना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। एकदम दिमाग पे बैठा लो, डिफेंस का स्टॉक जो है आने वाले टाइम में 1 साल में बिल्कुल बेचना नहीं है। कम से कम 1 साल में अगर आपने टॉप लेवल पे भी बाई किया है तो बिल्कुल मत बेचना, क्योंकि आपको अगर आपने टॉप लेवल पे बाई किया तो ये फॉर्मूला याद रखना, बाई प्लस होल्ड इक्वल टू प्रॉफिट। बाई कर ली हो टॉप लेवल पे तो होल्ड करो तो प्रॉफिट मिलेगा, बहुत शानदार प्रॉफिट मिलेगा। सेक्टर तो बहुत अच्छा आपने चूज किया है। चलो अब बात करते हैं सारा रॉकेट क्यूब बना है। सबसे पहले HAL की बात कर लेते हैं। HAL पे न्यूज़ क्या आ रहा है उससे पहले आपसे बोलूंगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपको अप टू डेट रहते हैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग या फिर किसी भी स्टॉक को रिगार्डिंग हम आपको अपडेट करते रहते हैं। सब्सक्राइब करिएगा तो मैं भी मोटिवेटेड रहता हूँ और मैं भी अच्छे वीडियो आप तक पब्लिश करता हूँ। और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना ताकि मेरे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, पहले हम बात करेंगे HAL का। ठीक है, HAL के बात करेंगे उसमें क्या न्यूज़ आ रहा है। यस, HAL का क्या न्यूज आ रहा है। इंडियन नेवी टू ऑर्डर 4 मेड इन इंडिया तपस सर्विलांस ड्रोन, जो DRDO ने बनाया है। ठीक है, अभी क्या कर रहा है इंडियन नेवी, क्या कर रहा है, एक 4 ऑर्डर देना चाह रही है। मतलब ये बात चल रहा है, ऑर्डर बात चल रहा है। तपस जो सर्विलांस ड्रोन है जो DRDO ने डेवलप किया है वो ऑर्डर देने के लिए। अच्छा, इससे क्या होगा, DRDO ने अपडेट किया। DRDO तो स्टॉक में लिस्टेड नहीं है, बट HAL और BEL के लिए अच्छा न्यूज़ क्यों है, क्योंकि देखो तो जो तपस द इंडियन ड्रोन, जो तपस जो बनाया गया, इंडियन नेवी जो तपस बनाया गया, वो बनाने के बाद ऑर्डर मतलब मैन्युफैक्चर कौन करेगी कंपनी। द ऑर्डर वुड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंज्यूमर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। दोनों मिलकर ये जॉइंट वेंचर है, मिलकर ये मैन्युफैक्चर करेंगे। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा ऑर्डर इनको मिलने वाला है नेवी के साथ। ठीक है, तो इसलिए ये HAL और BEL आपके रडार पे रहना चाहिए। चलो अब हम बात कर लेते हैं गार्डन रिच से बिल्डर का। इनका पॉजिटिव न्यूज़ क्या है, ये हमने कल भी कंसिडर किया था। इसका यही था कि 488 करोड़ के आसपास जर्मन से इनको ऑर्डर मिल चुका है, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है और इसलिए शानदार ये न्यूज़ सामने आ रहा है। ठीक है, और किस लिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि उनको वेसल्स बनाना है, जो आपको कल भी न्यूज़ कवर किया था कि आने वाले टाइम में ये जो स्पेशली GRSC जो स्टॉक है ये मल्टी बैगर रिटर्न बनते हुए नजर आ जाएगा। दो स्टॉक को एकदम रडार पर रखना, चाहे गार्डन रिच से बिल्डर का और कोचिंग शिपयार्ड का और मासडॉक का। स्पेशली मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इनको बड़े बड़े डील्स आने वाले हैं डिफेंस सेक्टर से। क्लियर मैं बोल रहा हूँ, डिफेंस सेक्टर से बड़े बड़े ऑर्डर आने वाले हैं और काफ़ी एडवांस लेवल पर तीनों स्टॉक पे बातचीत चल रही है। गार्डन रिच पे तो चलो स्टॉक का न्यूज़ आ गया। सेकंड न्यूज़ कोचिंग शिपयार्ड का कि जैसे राजनाथ सिंह ने ओपनली कहा था कि हम चाइना को काउंटर करने के लिए क्या करेंगे, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसके पास है, कोचिंग शिपयार्ड के पास है। ठीक है, इस स्टॉक को एकदम रडार पर रखना। और मासडॉक का भी जो न्यूज़ है वो हम अभी जस्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है, गार्डन शिपयार्ड अगर आपने टॉप लेवल पे बाई किया, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लॉस में बेचने वाला ये स्टॉक नहीं, कोई भी डिफेंस का स्टॉक लॉस में बेचने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। BEL के लिए काफ़ी 2-3 पॉजिटिव न्यूज़ है। BEL देखो 300 के आसपास लेवल दिया था कि इसको डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना है, एवरेज करना है। BEL को आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर रिटर्न देगा, क्योंकि इसका टारगेट 375 टू 400 रुपीज़ के आसपास प्रिडिक्ट करके बैठा हुआ है मार्केट। पहला जो टारगेट इनका 320 से 325 का टारगेट था ये मिल चुका है, बट उसके बाद मार्केट पुल बैक आई या फिर 10% के आसपास उसका करेक्शन हुआ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई। बट नेक्स्ट जो टारगेट बन रहा है इसका 375 टू 400 का टारगेट बन रहा है। BEL का ये टारगेट बन रहा है, बट इसका पॉजिटिव न्यूज़ क्या आ गया, यस ड्रोन का इनका कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जिसमें HAL और BEL को मिल सकता है। सेकंड न्यूज़ क्या आ रहा है उससे पहले आपसे जरूर बोलूंगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली बेसिस पे हम आपको अप टू डेट करते रहते हैं। चलो अब बात करेंगे BEL का और BDL का, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ये दोनों बात करेंगे, दोनों को ज्वाइंट वेंचर का एक बड़ा सा ऑर्डर मिलने का चांसेस है। क्या ऑर्डर है, यस देखो
अर्मेनिया जो है वो क्या कर रहा है, प्लान ऑफ एक्शन में, बल्गेरिया जो मिलिट्री है वो प्लान ऑफ एक्शन में रख रहा है कि बराक 8 मिसाइल खरीदने के लिए, जो इंडिया और इजराइल मिल के बनाया है। ठीक है, आपको पता है इंडिया और इजराइल जो है मिल के इसको बनाया है। देखो अर्मेनिया क्या कर रहा है, इंटरेस्ट कर रहा है बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में, जो कि मिलकर कोलैबोरेट किया, इंडिया इजराइल का प्रोजेक्ट था। ठीक है, और इनका ये जो प्रोजेक्ट है वो किन के साथ है, इंडो इजराइल सरफेस मिसाइल जो बनाया गया था 8 का, वो जो है कोलैबोरेट विद डिफेंस इसरो के साथ या डीआरडीओ के साथ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप होकर बराक 8 मिसाइल सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, अब बराक 8 मिसाइल जो डीआरडीओ तो लिस्टेड नहीं है, इसराइल को फायदा होगा, तो बराक 8 का हम ओपन कर लेते हैं इसका प्रोफाइल। इसमें अगर आप देखिएगा तो इंडिया और इसराइल बनाते हुए नजर आएगा, प्लेस ऑफ ओरिजिन आपको दिख जाएगा। एंड उसके बाद देखिएगा डिजाइन, मतलब किसने बनाया है, इसराइल, इसराइल एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डीआरडीओ, बट मैन्युफैक्चर कौन करने वाला, ये देखो इनको बड़ा ऑर्डर कौन है, भारत डायनामिक लिमिटेड, बड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों को दोनों ज्वाइंट वेंचर मतलब मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ये डेवलप करेगा और ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट रहता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इसको प्रोवाइड करेगा। मतलब क्या, मल्टी बैगर रिटर्न देने के लिए भारत डायनेमिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट करने का भी इनका बातचीत एडवांस लेवल पे चल रहा है। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक को रडार पे रखना। अब हम बात कर लेते हैं माजडॉक शिप बिल्डर का, इनका भी काफी पॉजिटिव न्यूज आया है, तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा इसको कवर अप करना। अभी तक अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपको न्यूज अपडेट करते रहते हैं। चलो माजडॉक शिप बिल्डर का क्या पॉजिटिव न्यूज है, यस ये भी एक एडवांस लेवल पे बैठे हुए हैं। माजडॉक क्या कर रहा है, एक प्लान कर रहा है किससे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एडवांस लेवल पर टॉक कर रहा है कि 35,000 करोड़ का डील मिल जाए। अब 35,000 करोड़ का किस चीज के लिए मिल जाए, यस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पोटेंशियली 35,000 का डील एक्वाइजिंग कवार कलवरी क्लास सबमरीन, सबमरीन बनाने के लिए माजरॉक सबसे ज्यादा टॉप लेवल पे है। तो एक क्लास होता है कलवरी क्लास, एक हर एक क्लास का आईएनएस विक्रांत है, कलवरी क्लास है, हर एक का डिजाइन मॉडल, जैसे HAL तेजस है, फिर HAL MK2 है, सभी का क्लास मतलब कि सीरीज होता है। उसी की तरह ये जो एडिशनल कलवरी क्लास का सबमरीन बनाने के लिए एडवांस लेवल पे माजरॉक शिप बिल्डर एडवांस लेवल पे बातचीत कर रहा है। तो डेफिनेटली जिनके पास ये स्टॉक है, चाहे HAL हो, चाहे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे कोचिंग शिपयार्ड हो, गार्डन शिप बिल्डर हो, माजडॉक हो, भारत डायनेमिक हो, आपके पांचों उंगली घी में है। अगर इनमें से कोई भी रिपोर्ट अच्छा खासा चल गया, रॉकेट बनने वाले हैं सारे के सारे स्टॉक, अगर ये इसमें से नहीं भी हुआ तो भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने ओपनली कहा है कि आने वाले टाइम में 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का हम प्लान कर रहे हैं। एक्सपोर्ट मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हम बेचेंगे अपने जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट है हम सेल आउट करेंगे। तो डेफिनेटली इस डिफेंस स्टॉक का एक भी स्टॉक लॉस में बेचने की जरूरत नहीं है, मेरी बात एकदम लिख लो, मार्क माई वर्ड। आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री मल्टी बैगर तो अभी ही है, बट आने वाले टाइम में और भी मल्टी बैगर रिटर्न बनते हुए सारे स्टॉक बनते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल पैनिक में बेचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बाई किया है तो होल्ड करो, तभी जाके प्रॉफिट होगा, बाई होल्ड प्रॉफिट, ये फॉर्मूला याद रखना, लंबे टाइम तक टिके रहोगे मार्केट के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आई होप आप अभी तक एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।